मेरठ के जिला पंचायत कार्यालय सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अयोध्या में 17 अक्टूबर से भव्य रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण भी टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर भी किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद रामलीला को सफल बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में मुखिया गुर्जर ने बताया कि अयोध्या में होने वाली रामलीला में पहले वह बाली का किरदार निभाना चाहते थे, मगर रामलीला के डायरेक्टर परवेज ने उन्हें कुंभकर्ण का किरदार निभाने पर मजबूर कर दिया। मुखिया गुर्जर ने बताया कि वह पिछले 15 दिनों से खुद को कुंभकर्ण किरदार में ढालने के लिए लगातार रिहर्सल में जुटे हैं। वहीं उनके बेटे परविंदर भी शत्रुघ्न की भूमिका पुरजोर तरीके से निभाने का प्रयास करने में कोई कसर वाकई नहीं छोड़ रहे। तैयारियां शुरू हो गई है, पूरे देश में उल्लास है। इस बार कोरोना काल है, शहर में जगह जगह रामलीलाएं होती थी। रावण की ससुराल में यहाँ पर मेरठ में होती थी, इस बार यहाँ नहीं हो रही है बड़ी रामलीला उपलक्ष्य। सिर्फ अयोध्या पे पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, पूरे देश की नजरें टिकी हैं। क्या इस बार रामलीला अनोखी होने जा रही है, थोड़ा सा ये बताइए। सही देखिए, बिल्कुल ये रामलीला अद्भुत हो गई, क्योंकि जिस तरह की इसकी तैयारियां चल रही हैं और सारी देश और दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। हम सब वो कार्य कर रहे हैं जो कि आम जो हमारी रामलीला मंचन होता है उनसे अलग हटके कर रहे हैं। जैसे आपको बताया कि हम इसको 14 भाषाओं में बाद में डबिंग करके दिखाएंगे। कलश श्री राम जी के चरण जहाँ जहाँ पड़े उस पवित्र भूमि की हमने रज मिट्टी ला के हमने उसका पूजन किया और उससे हमने उस मिट्टी को एक मूर्तिकार को दिया है, वो वर्ल्ड का फेमस मूर्तिकार है। उससे वो उस मिट्टी से रामचंद्र जी की मूर्ति बना रहा है, जिसके दर्शन हम सभी को कराएंगे जो लोग वहाँ आएंगे। क्योंकि कोरोना का काल है तो बड़ी लिमिटेशन है, वर्चुअल होगी। मुश्किल से हमें 100 लोगों की परमिशन मिलेगी और हमें सारा काम फेसबुक, यूट्यूब पर और जो चैनल हैं, जैसे अभी डीडी से हमारा हमें कल बताया गया कि डीडी से हमारा फाइनल हो गया है, वो इसको दिखाएगा। उसके अलावा और भी चैनल हैं जो फाइनल हो रही हैं। तो ये भव्य होगी और सबसे भव्यता इसलिए है कि जो बॉम्बे के कलाकार हैं रामलीलाओं में बढ़ जाते थे। जैसे दिल्ली में जो भी रामलीला होती थी 2 कलाकार वहाँ जा रहे हैं, 3 वहाँ। इस बार सारे कलाकार अयोध्या की रामलीला में आ रहे हैं और सब में भावना बहुत अच्छी है, क्योंकि उत्साह है कि अभी राम जन्मभूमि जो अयोध्या को तो मैं अयोध्या धाम कहूँगा, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा धाम बनने जा रहा है। क्योंकि रामचंद्र जी से बड़े कोई हमारे देवता नहीं हुए। हिंदू लोग उन पे बड़ी श्रद्धा रखते हैं, तो उस धाम पर ये रामलीला होने जा रही है। कौन कौन कलाकार इसमें आ रहे हैं? जैसे देखिए, असरानी जी इस पे नारद मुनि का रोल करेंगे और शाहबाज खां करेंगे इस पे रावण का रोल। आपका रजा मुराद जी अहिरावण जी हैं। इसके अलावा बिंदु दारा सिंह हनुमान जी का है। अवतार गिल जनक आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी अंगद का रोल कर रहे हैं। जो आपके एमपी हैं श्री रवि किशन जी, वो आ रहे हैं अपना उसमें भरत के रोल पे। और मुखिया गुज्जर जी खुद आपके यूपी से कुंभकर्ण के रोल पे आ रहे हैं। शत्रुघ्न जी आ रहे हैं, परविंदर जी। उसके अलावा रितु शिवपुरी एक्टर हैं, वो केके के रोल में आ रही हैं। आपके राकेश बेदी वो भविष्य के रोल में आ रहे हैं। और जो राजेश पुरी हैं, जो पहले वो थे, एक्टर थे जो टीवी के पहले स्टार थे, वो आ रहे हैं राजेश पुरी जी। हाईटेक कैसे होगी? क्या वो करेंगे हाईटेक, उसका इस्तेमाल करेंगे आप टेक्नोलॉजी? जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि उड़ते हुए हनुमान जी और चीज़ें अभी आपको इन्होंने बताई। तो ये सारी चीज़ें जो भी टेक्निक हमें जो हाईटेक लगेगी, वो सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन किया कि मैं सीता की भूमिका पहली बार निभा रही हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल पहली बार ही सीता की भूमिका निभा रही हूँ। एक चीरहरण जब हुआ था और अब जितना महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सीता की भूमिका में आप गए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत सारे केसेस हमारे समाज में हो रहे हैं और लड़कियों के ऊपर जितना भी अत्याचार होता है, मेरा ये मानना है वो गलत है। और उसका हमारी इस गवर्नमेंट ने और अब तक बहुत ज़्यादा सुधार हुए भी हैं।
और ये एक मानसिकता है जो आदमी के खुद के दिमाग में आती है। मेरा ये मानना है, अगर आपकी मानसिकता अच्छी है तो किसी भी लड़की के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। ये माना जाता है कि किसी किरदार को निभाने के लिए पहले आत्मसात करना पड़ता है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सजग है। कितना चैलेंजिंग रोल है आपके लिए और कितनी अलग ये रामलीला होने जा रही है अयोध्या की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ये एक ऐतिहासिक रामलीला है। रामलीला हर साल होती है, लेकिन इस बार जो वहाँ पर जो आधारशिला रखी गई है उसके बाद ये पहली रामलीला है जो बहुत बड़ी, विश्व की सबसे ऐतिहासिक रामलीला है। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं सीता माता के किरदार को निभा रही हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे डायरेक्टर परवेज सर का कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सुभाष बॉबी मलिक जी का, जो हमारे अध्यक्ष हैं, और मेरी पूरी टीम, टंडन सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जितनी भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सर हमेशा हमारे साथ रहे हैं। और पीछे हैं डॉक्टर साहब का थैंक्स कहना चाहूँगी। इधर हाँ, शत्रुघ्न जो प्ले कर रहे हैं, परविंदर जी और उधर मुखिया गुज्जर जी, जो कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी सुंदर और इतनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। थैंक्स कहना चाहूँगी हमारे गुरुजी का, इंद्रजीत जी का। तो मुखिया जी, रामायण में सबसे बड़ा जो रोल है वो कुंभकर्ण का भी माना जाता है। विभीषण अपने भाई का साथ छोड़ के चले गए थे। कुंभकर्ण ने जरूर रावण को समझाया था कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन जब रावण नहीं माना तो भाई के लिए वो लड़ने जरूर गए। उन्हें पता था कि मैं जीत कर नहीं आऊँगा। तो सबसे अहम रोल कुंभकर्ण का भी कहीं ना कहीं होता है। सबसे विद्वान थे, 6 महीने सोना, 6 महीने जागना। आपको ये अहम रोल मिलने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? मेरठ से कुंभकर्ण जा रहा है अयोध्या की रामलीला। बस मेरठ चूँकि क्रांति धरा है, पूरे देश के अंदर विशिष्ट स्थान है हमारी इस क्रांति धरा मेरठ का। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि हमारे आदरणीय जो हमारी रामलीला कमेटी है, जो उन्होंने जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी दी, और मेरे डायरेक्टर साहब परवेज जी ने जो 15 दिनों से दिन रात रिहर्सल में मेरे अंदर जो परिवर्तन करके और मुझे इस कैरेक्टर में ढालने का काम किया है। रील और रियल दोनों चीज़ों मेरे सामने हैं। मैंने रियल में जो भूमिका अपने बेटे के लिए निभाई मेरठ की धरती पे, वही मैं मंच पे अपने भाई के लिए, यानी कि कुर्बानी, बलिदान, बताओ आप लोग गवाह नहीं हो क्या मेरठ में? तो वही तो है। तो मुखिया गुर्जर तो साक्षात, चूँकि मैं पूजा पाठी भी हूँ और भक्त भी हूँ, तो वही मुझे किरदार मुझे दिया। पहले मैं मांग तो कुछ और रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे खिसकाते हुए, सीधा ले जाते हुए वहीं ले जाके खड़ा कर दिया, जो मेरे रियल में है। यानी प्रैक्टिस रोज रिहर्सल हो रही है। गला बैठा दिया हमारे डायरेक्टर साहब ने, इतनी मेहनत करने वाला मैं तो तौबा कर गया कि ऐसे बुला लेते हैं सारा दिन और रात को 2-2 बजे तक, तो वो डायलॉग बुलवाते हैं फिर। और मेरे अंदर भक्ति के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे अंदर पहले तो उन्होंने आस्था पैदा की, और आस्था पैदा करने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो कुंभकर्ण है वो राक्षस है, और है भी उस परिवार से, लेकिन उसके अंदर भी स्वामी भक्ति और प्रभु भक्ति है। उसको किस तरीके से मुझे सामने लेके आना है, वो विशेष बात है। तो उसको मैंने कोशिश कर रहा हूँ। वो तो भगवान प्रभु रामचंद्र जी की कृपा, उस दिन क्या होगा या मेरे डायरेक्टर साहब क्या कराएंगे। मुखिया जी, जो आज के कुंभकर्ण हैं जो अयोध्या में जा रहे हैं मेरठ के, वो बाली के रूप में बड़ा गुस्सैल थे, सुग्रीव को भगा दिया था। मैंने, अब वो पता नहीं आपको कहाँ से पता चल गया, मैंने बाली ही मांगा था, लेकिन इन्होंने जब मेरा रिकॉर्ड निकलवाया तो उसमें इनको मेरी सच्चाई पता चल गई। पहले मैंने बाली का रोल अदा किया था, तो मेरे से डायरेक्टर साहब ने कहा कि रियलिटी आनी चाहिए, प्योरिटी। मैं ठीक है। मुझे याद आया कि सुग्रीव से 2 दिन पहले मेरा किसी बात पर विवाद हो गया था, झगड़ा, और उस टाइम मैं पहलवानी करता था आदरणीय टंडन जी। तो फिर मैंने सोचा यार डायरेक्टर ने यहाँ तो फैसला करा दिया, तो मैं आ गया रियलिटी में, यानी बाली सुग्रीव का जो युद्ध होता है। फिर मैंने उठा करके जितने धोबी पाट पलटे उसको, सुग्रीव को, तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, अयोध्या में हमें बाली नहीं चढ़ाएंगे, हम कहीं वहाँ भी आप ये काम करो। इसलिए खिसका करके मुझे वहाँ लेके गए, तुम करो। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है,
अपने आप में जो इसका एक पात्र, उसका जो स्वरूप होता है, जो रूप होता है, वो सबसे अलग होता है। आपके मन में ऐसे क्या भाव आ रहे हैं कि कितना बड़ा रोल आपको मिला है, किस तरीके से आप करेंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे, थोड़ा ये बताइए। ये रोल तो बहुत ही बड़ा है क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। चेयर वॉइस कम आएंगे आप। हाँ, अब बताइए। बाकी प्रैक्टिस चल रही है। मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि वो चलते कैसे थे, थोड़ा बहुत टीवी में देखा था। तो मैं रामायण देखता हूँ उसके लिए कि राम जी कैसे स्माइल करते थे, कैसे चलते थे, कैसे धनुष पकड़ते थे, और जो डायलॉग्स वगैरह हैं वो स्क्रिप्ट पढ़ के हमारे सर हमें बताते हैं कि कैसे डायलॉग बोलना है, कैसे एक्सप्रेशन किस डायलॉग पे देने, वो सारा काम हमारे सर कराते हैं। तो बस वही तैयारी चल रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मतलब बहुत अच्छे से इसको निभाऊँ। सोनू, मौजूदा हालातों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के किरदार को निभाना कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया। ये बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए। और बचपन में रामलीला गई? कभी नहीं की, बट मैंने सोनी पे विघ्नहर्ता गणेशा आता है, उसमें चंद्रदेव का कैरेक्टर निभाया है, तो वो किया हुआ है, तो मुझे उसी का एक्सपीरियंस है। बाकी अभी जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करने में। और मुझे मतलब इतना मज़ा लाइफ में कभी नहीं आया जितना मेरे को ये करने में आता है। मेरे को इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। सुबह उठते ही मेरी स्क्रिप्ट, रात को मैं नींद में भी कई बार डायलॉग बोल रहा होता हूँ, ऐसा होता है। तो यही